वेदानां सामवेदस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मैं कैसे आपको देखूं, जानूं, समझूं इस ब्रह्मांड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, तो भगवान ने कहा कि मेरी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, असीम विभूतियां हैं और मैं आपको प्रमुख प्रमुख विभूतियों के विषय में बताता हूं ताकि तुम आसानी से मुझे 24 घंटे याद रख सको। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की चेतना मैं हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं कि चार विभूतियों के विषय में भगवान ने यहाँ बताया और अब एक एक विभूति के विषय में हम चर्चा करते हैं कि चार जो वेद हैं, वेदों में कई प्रकार का ज्ञान है। वास्तव में वेद शब्द का अर्थ ही जानना होता है, नॉलेज होता है। जानने को बहुत कुछ है, परंतु जिसे जानकर पूर्ण तृप्ति मिले और जिसे जानकर परम लक्ष्य, फाइनल गोल प्राप्त हो, जो ज्ञान फाइनल गोल में, परम लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करे, वही तो जानना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे जानकर आपका ज्ञान बढ़ सकता है, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह बात समझना कि ज्ञान क्या है और अज्ञान को नहीं जानना है। तो चारों वेदों में जो सामवेद है, यह संगीत पे आधारित है। सामवेद जो है, इसमें इंद्र को परम शक्तिशाली ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इंद्रदेव की इसमें स्तुति है। कहने का मतलब है कि शक्तिशाली नियंत्रक ईश्वर जो है, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस पॉइंट पे सामवेद पे कहा गया है और यह संगीत रूप से है, सामवेद को गाया जाता है। यह पद में है पूरा सामवेद। तो भगवान ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। जैसे कि पहले बताया कि देवता स्वर्गलोक में वास करते हैं और स्वर्गलोक में भी कई कई शहर हैं, कई कई पूरा एक बहुत सुंदर समाज है। लेकिन वहाँ पे केवल पुण्य आत्माएं जाती हैं। वह आत्माएं जो मनुष्य जीवन जब उनके पास होता है तो वह सत्कर्म में लगते हैं, सेवा परायण रहते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। तो इस प्रकार की पुण्य आत्माएं स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। परंतु स्वर्ग प्राप्त करने के उपरांत वह कई लाखों वर्षों तक वहाँ रहती हैं और इंद्रियों के सुख वह प्राप्त करते हैं। खाने का सुख, विहार का सुख, नृत्य संगीत का सुख, हर प्रकार की कला वहाँ उत्कृष्टता को प्राप्त करती है। ऐसा स्वर्गलोक होता है। परंतु स्वर्गलोक में जीवन स्थायी नहीं है, जीवन परमानेंट नहीं है। वहाँ पे जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, छिने पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, आपको पृथ्वी लोक पे वापस आना पड़ेगा, अच्छे परिवारों में जन्म मिलेगा, परंतु अब आपको दोबारा से पुण्य करने पड़ेंगे। इसलिए शास्त्र हमें यह कहता है कि स्वर्ग को लक्ष्य मत बनाइए, स्वर्ग को लक्ष्य मत बनाइए, क्योंकि स्वर्ग में भी मानसिक पीड़ाएं रहती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, द्वेष रहता है, तनाव रहता है, फिजिकल बहुत आनंद रहता है। जैसे कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं, जो उन्नत देश हैं,
तो वहाँ पे बाहरी रूप से सब चीज़ें ठीक हैं, सड़कें अच्छी हैं, स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लेकिन मानसिक तनाव वहाँ के लोगों को बहुत अधिक है और मानसिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए साइकेट्रिक डॉक्टर्स इन उन्नत देशों में बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि उनके लगभग 50 to 80% जो पॉपुलेशन है वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। तो यही स्वर्ग का हाल है। खैर जो भी है, तो देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता हैं वो इंद्र हैं, और इंद्र देवताओं के राजा हैं, और इंद्र को हर प्रकार का भोग, ऐश्वर्य, शक्ति प्राप्त है। तो भगवान कहते हैं अगर देवताओं को तुम देख रहे हो तो उसमें इंद्र को पहचानो। हालांकि हमारे समाज में जिस प्रकार की शिक्षा हमने ली है और जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं, तो देवताओं के विषय में हम ठीक से विजुअलाइज नहीं कर पाते, ठीक से समझ नहीं पाते। पर क्योंकि भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं और अर्जुन का जो ज्ञान है वो वैदिक है और उसे देवलोक के विषय में पूरी जानकारी है, न सिर्फ जानकारी परंतु अर्जुन तो देवलोक से होकर आया है, वह इंद्र से मिल के आया है, और इंद्र अर्जुन के पिता भी कहे जाते हैं, क्योंकि इंद्र की शक्ति से ही माता कुंती को अर्जुन प्राप्त हुए थे। तो भगवान बता रहे हैं कि इन देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और भगवान ये बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों में हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हमारे पास ज्ञानेंद्रियां ना हो तो हम संसार से हमारा संपर्क कट जाएगा। इसी इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को समझते हैं, महसूस करते हैं, और ये 5 की 5 इंद्रियां हमारे शरीर के बिल्कुल ऊपर में हैं। ये आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन यानी कि त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। मज़े की बात यह है कि ये इंद्रियां जो हैं, ये आँख इंद्री नहीं है। ये आँख तो उस आँख वाली इंद्रिय के रहने का स्थान है। वास्तव में इंद्रिया एक अलग वस्तु होती है। आँख में जो देखने की शक्ति है, ध्यान दीजिएगा, आँख में जो देखने की, विजुलाइज करने की शक्ति जो है, पावर, वह इंद्रिया है। इसी प्रकार कान में जो सुनने की शक्ति है, नाक में जो सूंघने की शक्ति है, वह इंद्रिय है। इसी प्रकार जिह्वा में जो स्वाद को अनुभव करने की जो शक्ति है, वह इंद्रिय है। और त्वचा में महसूस करने की जो शक्ति है, गरम, सर्द, जो भी आप महसूस होता है आपको, वह इंद्रिय है। और ये पांचों की पांचों इंद्रियां हमारे मन से कनेक्टेड है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन ही उन चीज़ों को अनुभव करता है। और ऐसे ही हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं। कौन कौन सी हैं? हमारे पास हाथ हैं, हमारे पास पैर हैं, हमारे पास वाणी है जिससे हम बोल सकते हैं, हमारे पास जनेंद्रियां हैं जिससे हम संतान उत्पन्न करवाते हैं, और हमारे पास गूदा है, एनस है, जहाँ से शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, इनका कंट्रोल भी मन के पास रहता है। मन 11वीं इंद्रिय है और मन इन 10 इंद्रियों का राजा है। तो भगवान ने कहा है कि ये इंद्रियां 10 हैं और मैं मन रूप से मैं हूँ। मन सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी स्थान पे बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं और आपका मन कहीं चला गया, तो आप उस स्थान पे रह के भी उस स्थान में नहीं होते हैं। आपके टीचर आपसे क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपके कान तो खुले हुए हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं,
लेकिन आपको मालूम नहीं चलता कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि मन कहीं और चला गया है। तो मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप पूरी तरह से थके हुए हो और आप बिल्कुल चल नहीं सकते, और मन अगर चाहे तो आपको उसी समय आपकी फुल स्पीड में दौड़ा सकता है। मन के पास इतनी ताकत है। मरा हुआ व्यक्ति भी लगभग, जो घायल है लड़ाई में, उसके मन की शक्ति से वह दोबारा खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए किसी भी कार्य के लिए मन मजबूत करना, मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसा कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यदि मन स्ट्रांग है तो कोई भी चीज़ अचीव करना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मन जिसमें लग जाता है उसी चीज़ में आनंद आने लगता है। एक बार एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर अपने तीर को शार्पन कर रहा था, तेज कर रहा था। ठीक उसी समय वहाँ पे राजा की सवारी आई, बैंड बाजों के साथ, घोड़ों के साथ, हाथी के साथ, और हजारों लोगों का हुजूम वहाँ से निकला। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने आके उससे पूछा कि क्या आपने किसी राजा की सवारी को यहाँ से जाते देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने तीर को तेज कर रहा था, इसकी नोक को ठीक कर रहा था। उसका मन इतना ज़्यादा उस कार्य में लगा था कि राजा की इतनी बड़ी सवारी उसके बगल से निकल गई, पर उसे पता नहीं चला। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे तुम्हारा मन चाहिए, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि हे अर्जुन, अब अपने मन को मुझे दे दो, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। मन इंद्रियों से कनेक्टेड है। तो अगर हम एक एक इंद्री को भगवान को देना शुरू करें तो अपने आप हमारा मन भगवान के पास चला जाएगा। वास्तव में इंद्रियां शुद्ध होंगी तो मन शुद्ध हो जाता है। तो मन को भगवान को देना है, यही भक्ति है। और यदि मन दूषित हो जाए तो कितने भी प्रकार की चीज़ें की जाएं, वह आसान नहीं है भगवान में लगाना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मन कितना शक्तिशाली है, और मन को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन इसे भगवत नाम पिलाइए। प्रतिदिन भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए। इससे मन न चाहते हुए भी, मन चाहे कितना ही एनिमी बने, कितना ही ऑब्स्टिनेट जिद्दी बने, यह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। इसे प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना सिखाएं। मन के विषय में और भी बहुत चर्चा भगवत गीता में आगे के श्लोकों में होगी। इसके बाद भगवान बताते हैं भूतनाम अस्मि चेतना, कि जितने भी जीव हैं वह जिंदा हैं, और वो जिंदा है अपनी चेतना शक्ति के कारण। यह चेतना शक्ति मैं हूँ। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और कोई व्यक्ति मृत है, फिर भी हमको पता लग जाता है कि ये सोया है, ये मृत है, क्योंकि सोते वक्त भी उसके अंदर चेतना शक्ति रहती है, आत्मा रहती है। तो यह चेतना शक्ति के विषय में आपको कल के श्लोक में बताया गया था कि भगवान की सत शक्ति, जैसे भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद विग्रह, वह सत है, वह चित है, वह आनंद में है। तो सत शक्ति के कारण हमारी सत्ता रहती है, हम एग्जिस्ट करते हैं। और चित शक्ति के कारण हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं। और आनंद शक्ति के कारण हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन सही आनंद कृष्ण चेतना में है, यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस भगवान के कारण है, और हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारी रहने का जो एकमात्र पर्पस है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं, वही प्रसन्नता, वही आनंद रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है, तब हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। उससे पहले इंद्रियों से जो सुख हम लेने की कोशिश करते हैं, आहार का सुख, निद्रा का सुख, मैथुन का सुख और धन का सुख, जो भी हम लेने की कोशिश करते हैं, वह सब नकली होता है, झूठा होता है,
जो थोड़े ही दिन में दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए सच्चा सुख होता है भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना। भजन का सच्चा सुख हमें प्राप्त होता है। थोड़ा समय भगवान का भजन करें, 16 माला जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र, या कोई कृष्ण या विष्णु राम शिव के दूसरे नाम जो आप ले सकते हैं भगवान के। तो इन नामों को लेने से आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुख मिलने लगेगा और इस प्रकार आप भगवान की याद आपकी बढ़ती जाएगी और जीवन में परम आनंद की प्राप्ति अवश्य अवश्य होगी। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्णा।